नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर देहात से संवाददाता अजय तिवारी की रिपोर्ट। कानपुर देहात के अकबरपुर में श्रमिक किसान संगोष्ठी का विशाल आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन अकबरपुर सांसद देवेंद्र सिंह भोले द्वारा किया गया, जिसमें जनपद के प्रभारी मंत्री एवं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत मां भारती किसान और मजदूर की आरती उतारकर की गई, जिससे माहौल पूरी तरह से राष्ट्र और किसान कल्याण के संदेश से ओतप्रोत नजर आया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए डॉक्टर संजय निषाद ने बीबी जीरा राम जी योजना की विस्तृत जानकारी कार्यक्रम में आए हुए जनसमूह को दिया। उन्होंने कहा कि यह योजना समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को ध्यान में रखकर बनाई गई है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने किसानों और श्रमिकों को केवल भ्रम में रखा, जबकि वर्तमान सरकार जमीनी स्तर पर काम कर रही है। अकबरपुर सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की योजनाएं सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही हैं और इस योजना से सबसे कमजोर वर्ग को सीधा लाभ मिलेगा। वहीं देश में यूजीसी के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन पर भाजपा पदाधिकारियों के इस्तीफों पर कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने कहा कि पार्टी सामान्य जनता के हित में काम कर रही है। यदि कोई विषय गंभीर होगा तो सांसद भोले सिंह उसे दिल्ली में सदन के पटल पर उठाएंगे। भाजपा सबका साथ सबका विकास की नीति पर चलते हुए सामान्य, पिछड़ा और अनुसूचित सभी वर्गों के साथ लेकर आगे बढ़ रही है। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। पार्लियामेंट में हिस्सेदार हूँ बनाने में, और ये ऐसी योजना है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना था, अंत्योदय का, अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आए, उसको लेकर जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना था, जो सरदार पटेल का सपना था, और जो स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को शिकागो में कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा, उसके रूप में गांधी जी हमारे इस देश के राष्ट्रपिता हैं। हमारे नोट के ऊपर उनका नाम है। वो उनकी जब मृत्यु हुई तो उन्होंने हे राम कहा है, लेकिन ये कांग्रेस के लोगों का काम भ्रम फैला करके फूट डालो राज करो जैसे संविधान बदलने की बात करने लगे थे। एक देश एक प्रधान एक विधान एक इंसान के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जान दी, धारा 370 और 35 से समाप्त किया। राम ललाम आएंगे, मंदिर ही बनाएंगे, यह भी भारतीय जनता पार्टी ने किया, हम लोगों ने और इस देश और प्रदेश के लोगों ने कठिनाइयां सही। इसी तरीके से पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को साकार करने के लिए हम लोग जी राम जी योजना, जो भ्रष्टाचार रहित हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो और आम आदमी को काम मिले, आम किसान को काम मिले, 125 दिन का काम और 60 दिन किसान अपना काम कराएगा अपने अपने क्षेत्रों के आधार पर, उसको उस तरीके से तय करेगा, भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर, जलवायु परिवर्तन के आधार पर। इसलिए इस योजना को अंतिम रूप दिया गया है। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री को इसे बहुत बहुत बधाई देता हूं, और हमारे अकबरपुर लोकसभा के क्षेत्र की जनता, कानपुर की जनता उनको बहुत बधाई देती है कि इसी तरीके से देश को 2047 का विकसित भारत, दुनिया में भारत इकोनॉमी की दृष्टि से प्रथम नंबर पर आए, जो उनका सपना है, स्वामी विवेकानंद का सपना है, वो पूरा हो, यही कहना चाहता हूँ। देखिए, हम है समानता के लिए आए हैं। अगर कहीं कोई बात होगी तो माननीय भोले सिंह जी जा रहे हैं, सब लोग चर्चा करेंगे और किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होने देगी। भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, किसी वरना सामान्य न पिछड़े अनुसूचित सबको साथ लेकर चलेगी। किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होने देगी। अगर कोई किसी को लगता है तो उसको दूर किया जाएगा। और मुझे नहीं लगता है कि मोदी जी किसी के भी, हर नागरिक को, तो 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार मानते हैं, वो किसी के विपक्ष में सोच ही नहीं सकते।